करी, प्रभु से पूछा, बाबा हमारे लिए कोई आज्ञा हो तो बताओ। जैसे हमने तुमको बनाया वैसे तुम और बनाओ, सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी बोले, भगवान सामग्री तो चाहिए, कोई रचना करेंगे तो। अब सामग्री का भी पता नहीं और फिर बनाने की भी हमको जानकारी नहीं, कैसे बनाना है। भगवान ने कहा, मैं बताता हूँ। भगवान ने ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, इनको ज्ञान सहित इनके लिए विज्ञान दिया। समझ में आया। इन्होंने भगवान के तुरंत दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तप 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 किया। तप करने के बाद में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में अगाध जल के ऊपर आए। सबसे पहले ने सृष्टि की रचना में क्या बनाया, ध्यान से सुनना। संसार कहाँ से पैदा हुआ। ब्रह्मा जी ने क्या किया, सबसे पहले कमल के पुष्प पर बैठे हुए थे, तो उस कमल के पुष्प में 14 पंखुड़ियां थी। 14 पंखुड़ियों को अलग अलग किया, विभक्त किया और 14 भुवन बना डाले। 14 भुवन कौन से? 7 हमारे नीचे हैं, 7 हमारे ऊपर हैं। नीचे वाले हैं अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। और ऊपर है भू, जहां हम बैठे हैं। इसके ऊपर है भुवा, भूभा, स्वर्ग, मही, जन, सत्य और तप। ये 7 लोग ऊपर के बनाए और 7 नीचे के बना दिए। अब लोग तो बन गए, घर तो बन गया, अब इनमें रहने वाला भी तो कोई ना कोई चाहिए। रहने वाले के लिए इन्होंने सोचा क्या करें। तो अब की बार में रहने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, सृष्टि की रचना करने के लिए 10 प्रकार की सूक्ष्म एवं स्थूल सृष्टि की रचना करी। इसके बाद में मुख्य रूप से 4 प्रकार की सृष्टि की रचना करी इन्होंने। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायु। अंडज कहते हैं उस प्रकार की सृष्टि को जो अंडे को फोड़ के निकलते हैं, जैसे पक्षी इत्यादि। अंडज, स्वेदज कहते हैं जो सर्दी और गर्मी के संयोग से बनते, जैसे खटमल, मच्छर इत्यादि। उद्भिज कहते हैं जो पृथ्वी को फोड़ के निकलते, जैसे नदियां, वृक्ष, पहाड़, तालाब इत्यादि। अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायु कहते हैं उस प्रकार की सृष्टि को जो जरा में यानी झिल्ली में लिप्त रहते हैं, जैसे मानव इत्यादि। इस प्रकार से इन्होंने 4 प्रकार की सृष्टि की रचना करी है। 4 प्रकार की सृष्टि की रचना हो गई। अब इन्होंने सोचा घर भी बन गया, घर में रहने वाले भी बन गए। अब घर भी अच्छा हो, रहने वाले भी अच्छे हो, लेकिन घर में कोई नियम कानून नहीं हो। पूरा घर ही मालिक होवे ना, तो वो घर बिखर जाता है जल्दी। अगर कहीं घर घर की मालिकी हो जाए ना, तो वो घर चलता नहीं है ज्यादा समय तक। तो घर में क्या होना चाहिए, घर को चलाने के लिए घर में मुखिया एक होना चाहिए। एक मुखिया होना चाहिए और उसका अनुशासन होना चाहिए। मुखिया ने जो बोला उसकी बात का पालन सबको करना चाहिए। वो चाहे कोई भी बात कहे, वो घर स्वर्ग होता है और वो घर हमेशा अच्छे से चलता है। तो क्या हुआ, अब घर भी अच्छा बन गया और रहने वाले भी अच्छे हो गए, मुखिया भी हो गया। लेकिन मुखिया भी बन जाए लेकिन नियम कानून नहीं हो तो फिर कोई डरता ही नहीं उसको। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले एक नियम कानून बना दिए। और नियम कानून क्या बनाए, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया मृत्यु को, मौत को। बोले मौत तो अच्छी नहीं होती, मौत को क्यों बनाया ब्रह्मा जी ने? बोले भैया कुछ परिस्थितियों में मृत्यु बहुत अच्छी होती है। बोले कब? बोले जब व्यक्ति चारपाई पर पड़ा हुआ मलमूत्र त्यागता है, उससे पूछना भैया तुमको क्या अच्छा लगता है, कौन सा व्यंजन ले आऊं खाने को? तो वो कहता है भैया व्यंजन नहीं। बोले तो क्या अच्छा लगता है? बोले हमें तो मौत अच्छी लगती है। उस समय उस व्यक्ति को मृत्यु अच्छी लगती है, क्योंकि चारपाई पर पड़ा हुआ है। वो परिस्थिति ऐसी होती है, तो उस समय के लिए मृत्यु बहुत आवश्यक है। मृत्यु को बनाया। बोले भगवान जब व्यक्ति मरता है तो उससे दर्द होता होगा, कष्ट होता होगा ना बहुत ज्यादा? बोले नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? उसे दर्द नहीं होता? बोले नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? बोले इसलिए नहीं होता है। बोले पहले तो बहुत डरता है, जिंदगी भर डरता है कहीं मैं मर ना जाऊं, मर ना जाऊं। और जब मरता है तब नहीं होता, तब भी होता होगा? बोले नहीं होता है। बोले पहले क्यों होता है? बोले पहले इसलिए होता है। बोले क्यों? जैसे हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, अब ट्रेन में यात्रा करते समय जिस बर्थ का तुम्हारा रिजर्वेशन है, उस सीट पर अगर कहीं यहाँ से शहडोल से आपका मथुरा तक का रिजर्वेशन है और बीच में कोई तुम्हारी सीट पर कहीं बैठता है, तो आपको कष्ट होगा, उससे लड़ोगे, झगड़ोगे, भैया इस पर तो ये हमारा रिजर्वेशन है, ये सीट हमारी है, इस पर मत बैठो, कहीं और जाकर के बैठ जाओ। उससे मना करेंगे, बैठेगा तो तुमको कष्ट होगा, दर्द होगा। और जब तुम्हारा स्टेशन आ जाए, मथुरा आ जाए, और अपने बैग को, सूटकेस को उठा करके गेट पर खड़े हो जाओ, और उस समय तुम्हारा प्लेटफॉर्म आ जाए, तब कहीं उस सीट पर कोई बैठता है, तो क्या तुम्हें कष्ट होता है? कोई दर्द होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? सीट भी वही, ट्रेन भी वही, सब कुछ वही है और इंसान बैठने वाला भी वही, फिर दर्द क्यों नहीं हो रहा है?
बोले उसका कारण ये है कि हमको पता चल गया कि हमारा प्लेटफॉर्म आ गया है, हमारा स्टेशन, हमारा आखिरी स्टेशन अब आ गया है, ये हमको पता चल गया है। ठीक वैसे ही मृत्यु से कुछ क्षण पहले हर इंसान को पता चल जाता है कि अब हमारा अंत समय आ गया है, उसे पता चल जाता है। और जब कुछ क्षण पहले क्या होता है, वो व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। शांत क्यों हो जाता है? बोले फिर उस समय उसे कोई कष्ट नहीं होता, फिर उसे कोई दर्द नहीं होता है, और बल्कि और ऊपर से अगर कहीं कहा जाए तो उसे आभास ये हो जाता है, बोले क्या, वो दर्द तो भूल जाता है और वो प्रसन्न होना चालू हो जाता है। बोले प्रसन्न क्यों होता है? बोले प्रसन्न वो इसलिए होता है जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, और छोटा बच्चा कपड़े पहने हो, और कपड़े पहनने के बाद में अगर कहीं छोटे बच्चे के सामने कोई बहुत सुंदर से नए कपड़े लेके आ जाए और वो कहे देखो बेटा ये कपड़े तुमको लेके आए, अब एक काम करना, अब मेला देखने जाना है तो ये नए कपड़े पहन के जाना तुम। तो पता वो छोटा बच्चा क्या करता, चाहे नया धोया नहीं हो, लेकिन जल्दी से वो पुराने कपड़ों को उतारता, और इतनी जल्दी उतारता कि चाहे उसके बटन टूट जाए, पूरा फट जाए, वो इतनी जल्दी करता। क्यों? क्योंकि उन कपड़ों से उसे मोह नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके सामने वो नए वस्त्र दिखाई दे रहे हैं कि अब मेरे लिए नए वस्त्र पहनने को मिल गए, अब ये नए कपड़े मैं पहनूंगा। वो नए कपड़ों की खुशी में वो पुराने वस्त्र से उसका मोह टूट जाया करता है। बस ठीक वही अंत समय में ये आत्मा की स्थिति भी होती है। बोले भगवान फिर आत्मा को कष्ट होता होगा? बोले नहीं, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। क्यों? बोले ना आत्मा जन्म लेती है और ना आत्मा का कभी मरण होता है। आत्मा का कभी मरण नहीं होता है। आत्मा न कटती है और ना आत्मा कभी जुड़ती है। जैसे बोले भगवान आत्मा का संबंध शरीर से होता है। ये शरीर जो है ना, तन का संबंध मन का संबंध होता है, बुद्धि से बुद्धि का संबंध होता है शरीर से। तो शरीर को कष्ट होगा, शरीर को कष्ट होगा तो मन को होगा, मन को होगा तो बुद्धि को होगा। तो ये कष्ट तो होता होगा उस आत्मा को? बोले नहीं, इसलिए नहीं होता। बोले क्यों? बोले इसलिए होना चाहिए, मान लो अगर कहीं बटोही रखेंगे, चूल्हा जलाया, चूल्हा के ऊपर बटोही रखी जाएगी, बटोही में अगर कहीं चावल डालेंगे तो चूल्हा जलेगा, बटोही गर्म होगी, चावल पकेंगे। बोले हाँ। बोले वैसे ही तन का संबंध मन से, मन का बुद्धि से, बुद्धि का आत्मा से। कर शरीर को कष्ट होता होगा तो मन को होगा, मन को होगा तो बुद्धि को होगा, बुद्धि को होगा तो आत्मा को होगा। बोले नहीं होता। बोले क्यों? बोले जैसे चूल्हा जला है, बटोई रखी है, पानी गर्म हुआ है, अगर कहीं पानी में चावल ना डाल के कहीं पत्थर डाल दो तो पत्थर क्या पकते हैं? बोले ठीक वैसे ही जैसे चूल्हे के ऊपर गर्म पानी में पत्थर डाल दिए जाते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है एक लिमिट तापमान के अंदर, वैसे ही शरीर के अंदर जब आत्मा रहती है, आत्मा को कोई शरीर के अंदर रहने के बाद में भी इसे न दुख होता है और न सुख होता है। बड़े सुंदर सुख और दुख की व्याख्या करी, और व्याख्या करने के बाद में इसीलिए सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मृत्यु को बनाया। अब की बार में क्रोध को बनाया। बोले भगवान क्रोध भी अच्छा नहीं होता है, क्रोध बिल्कुल अच्छा नहीं होता है हर परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि क्रोध मूर्खता से शुभारंभ होता है और पाश्चाताप इसका अंत होता है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो क्या करता है? जब गुस्सा आता है तो क्या करता है पता है? गुस्सा आता है तो फिर किसी को प्रणाम करता होगा, किसी की आरती करता होगा, किसी की स्तुति करता होगा। यही करते हैं ना, गुस्सा आता है तो करते हैं। हाँ तो हाँ करो, नहीं तो ना करो, नहीं करते ना। जब गुस्सा आता है ना तो फिर गालियों से ही शुभारंभ होता है वो व्यक्ति, है ना। और इतना बड़बड़ाता है, इतना बड़बड़ाता है कि बोल नहीं सकते। हाँ, लेकिन जब गुस्सा शांत हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है, तब फिर पाश्चाताप होता है, नहीं नहीं हमने गलत किया, ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए था, है ना। तो क्रोध मूर्खता से शुभारंभ होता है और पाश्चाताप इसका अंत होता है। अच्छा चलो, क्रोध किसी परिस्थिति में अच्छा नहीं है? बोले नहीं। बोले क्यों नहीं है? दूसरी भाषा में इसको दूसरे उदाहरण से आपको समझाऊं। क्रोध में और अग्नि में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक जैसे होते हैं।
फर्क केवल इतना है, क्रोध क्या करता है, व्यक्ति को अंदर से जलाता है और अग्नि व्यक्ति को बाहर से जलाती है। अग्नि का जला हुआ व्यक्ति दिखाई देता है और क्रोध का जला हुआ व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो अंदर अंदर जलता है। जब क्रोध होना उस समय देखना, अगर कहीं एक क्षण का भी कहीं क्रोध आपके अंदर आता है, एक क्षण क्रोध अगर कहीं आ गया ना, तो एक क्षण का क्रोध सर्वनाश कर देता। एक क्षण का क्रोध भी आया वो सर्वनाश कर देता है। तुमने खूब, कई लोग कहते हैं क्या बताऊं, जिंदगी भर उसके साथ अच्छा किया, लेकिन क्या बताऊं, थोड़ी सी सही बात बोल दी ना तो सब अच्छा भूल गया। वो बोले हाँ ये क्रोध का पावर है, तुम कितना भी अच्छा करो वो अच्छाई रुई के पहाड़ के बराबर होती है, और थोड़ा सा क्रोध होता है अग्नि की चिंगारी के बराबर। जैसे थोड़ी सी अग्नि की चिंगारी कहीं रुई के पहाड़ के अंदर रख दो, पूरा जला करके खत्म कर देती है। वैसे ही तुमने किसी के साथ में कितना भी अच्छा किया हो, थोड़ा सा कहीं क्रोध किया ना तो तुम्हारा सब अच्छा किया हुआ खत्म, एक सेकंड में सब जल के राख हो जाएगा।